नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नोबेल पुरस्कार 2021, यानी कि अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए घोषणा कर दी गई है। आपको पता है कि हर साल ये घोषणा की जाती है, 10 दिसंबर को ये नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है। तो अभी तक जितने भी नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति है 2021 के लिए, मैं सारे के सारे व्यक्तियों को पढ़ाने वाला हूं ट्रिक के साथ। और अगर आपने वीडियो एक बार पूरा देख लिया ना, तो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, ऐसी ट्रिक के साथ मैं पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आखिर ये नोबेल पुरस्कार होते क्या। ये आपको जो इमेज दिख रहे हैं ना, इनका नाम है दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल। तो इन्हीं की याद में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और हर साल दिया जाता है। तो कब से इसकी शुरुआत हुई? तो 1901 से ये दिए जा रहे हैं। कब से दिए जा रहे हैं? 1901 से दिए जा रहे हैं। और दोस्तों ये कितने 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये कौन देता है? तो देश देता है स्वीडन। स्वीडन एक देश है। तो स्वीडन है ना, शांति पुरस्कार को छोड़कर बाकी 5 पुरस्कार कौन देता है? ये स्वीडन देता है। और जो शांति का पुरस्कार है वो नॉर्वे देता है। ये भी स्वीडन, ये नॉर्वे देता है। केवल शांति पुरस्कार को देता है कौन सा? नॉर्वे। तो स्वीडन 5 पुरस्कार देता है और नॉर्वे कितना देता है? 1 पुरस्कार देता है। तो शांति का देता है नॉर्वे और स्वीडन देता है शांति को छोड़कर, यानी कि जितने भी हमारे हो गए, साहित्य क्या हो गया, भौतिकी का हो गया, विज्ञान या रसायन का हो गया, है ना, और जो भी है ये अर्थशास्त्र का होगा। ऐसे प्रकार करके स्वीडन कितने पुरस्कार देता है? 5 पुरस्कार देता है। देखिए यहाँ पे लिखा ना क्षेत्र, देखिए भौतिकी में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, और जिसके बाद में मेडिसिन में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, और जो आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। इतने यानी कि 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। इनाम के रूप में एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक डिप्लोमा दिया जाता है, और इनको कुछ राशि दी जाती है, वो जो हर साल की अलग अलग होती है। लगभग मैं आपको बता दूं डॉलर में 11,45,000 डॉलर, और इंडियन रुपीस में करें आप करोगे तो $1 की अभी कीमत चल रही है दोस्तों, कितना? 75 रुपीज। तो इतना प्राइज मिलता है नोबेल प्राइज में। अब इनकी याद में क्यों दिया जाता है? देखिए इनके पीछे एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा हिस्सा है। एक्चुअली क्या है, जो ये अल्फ्रेड नोबेल है ना दोस्तों, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट एक बारूद होता है ना, एक बारूद होता है, इनकी खोज की थी जो बम बम बनाने के ऐसे कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया में काम आता है ये डायनामाइट। अब इससे क्या है कि ये डायनामाइट इतना खतरनाक था जो मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक, इनसे इंसानों की जान जाती है। डायरेक्ट बम बनाते तो जाहिर सी बात है कि आदमी मर जाता है बम बम बनाने। तो क्या हुआ कि एक बार अखबार में आर्टिकल छपा था। क्या छपा था? कि भाई ये जो डायनामाइट बनाने वाले हैं ना, इनकी मृत्यु हो गई, कोई बीमार बीमार थे, इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों इनकी मृत्यु नहीं हुई थी और इनके भाई की मृत्यु हो गई थी। लेकिन पेपर वालों ने क्या छाप दिया कि जो अल्फ्रेड नोबेल है, यानी कि डायनामाइट यानी मौत का सौदागर गया स्वर्ग, यानी कि उसको मतलब मौत के सौदागर की हुई मौत, ऐसे करके इन्होंने हेडलाइन लिख दी थी पेपर वालों ने। वही विदेश के ही पेपर थे, वहां की बात कर रहा हूं मैं। तो ये तो नहीं, जिनकी मृत्यु तो नहीं हुई थी, लेकिन इनके भाई की हुई थी। उनने पेपर वालों को लगा कि इनकी मृत्यु हुई, तो गलती से वो पेपर आ गया इनके हाथ में। इन्होंने क्या है किया कि उसका तो खोज कर दी थी डायनामाइट की, तो वो पेपर आ गया इनके हाथ में। इन्होंने पढ़ लिया कि यार मैंने इतनी बड़ी खोज की और जिसके बाद मैं मर जाऊंगा, लोग मुझे मौत का सौदागर बोलेंगे। ये तो मैंने मनुष्य प्रजाति के लिए, मानव प्रजाति के लिए बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। तो दोस्तों उन्होंने क्या हुआ कि मरते मरते अपनी एक वसीयत लिख गए। वो वसीयत लिख के वकीलों को बुलाकर वसीयत लिख गए कि मेरे मरने के बाद जो भी मेरी संपत्ति होगी, जो भी मेरा ये ट्रस्ट का जो पैसा आएगा, वो सारा का सारा दुनिया में बांट दो। उन्होंने बोला कि आप ये सारी की सारी जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, तो इनके ट्रस्ट का जो ब्याज भी आ जाता है ना, तो वो सारा पैसा हर साल बांट दिया जाता है पूरे वर्ल्ड में, शांति फैलाने के लिए, नई नई खोज करने के लिए, फिजिक्स में, रसायन में। तो देखिए इनको पता चल गया था जीते जी, तो इसीलिए सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलो अब बात कर लेते हैं हम नोबेल पुरस्कार 2021 किस किस व्यक्तियों को मिला है, वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज का हमारा पहला पुरस्कार। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं मेडिसिन से, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार 2021 के लिए किस किस को दिया गया दोस्तों? ये अभी ना, मतलब इनके नाम की घोषणा कर दी गई। वैसे तो ये 10 दिसंबर के दिन दिया जाएगा, लेकिन हमें 10 दिसंबर के दिन दिया जाएगा, लेकिन दिया तो इनको ही जाएगा ना, तो क्यों ना हम अभी से याद कर लें, है ना भाई। तो दोस्तों ये दिया जाएगा डेविड जूलियस को, और ये लिखा हमारा क्या लिखा है, ये अर्डम पट्टा पोशियन को। किसको दिया जाता है? पट्टा पोशियन को। ये 2 व्यक्तियों को दिया। अब ये दोनों नाम इतने अटपटे, आपको एग्जाम हॉल में बैठे, आपको कैसे याद रहेगा कि भैया डेविड जूलियस अट्टम पटापोशियन को ही चिकित्सा मेडिसिन का अब ये क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो देखिए ट्रिक बता रहा हूं मैं, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए एक इमेज दिखा देता हूं, उसके माध्यम से आपको याद आ जाएगा।
तो दोस्तों सबसे पहले आप ये वाली इमेज देखो, इस वाली इमेज में देखिए आग लग गई है, ये लड़की है या कोई भी व्यक्ति है जो है ना आग में क्या आपकी आग की लपटों लपटों में क्या झुलस गया है। देखिए यहाँ लिखा ना डेविड जूलियस। तो हम क्या इससे याद क्या क्या रखेंगे कि झुलस गया, यानी कि लपटें इसको लग गई, यानी कि इसकी चमड़ी, इसकी जो जो स्किन होती है ना उस पर आग की लपटें लग गई, ये थोड़ी थोड़ी सी झुलस गई। यानी जलना एक अलग बात होता है, झुलसना एक अलग बात होता है ना। ये तो आप समझते हो ना, हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम के जो भी हो, इतनी बात तो आप जानते हो। तो देखिए ये क्या आग की लपटों में झुलस गई। तो अगर ये झुलस गई तो अब आप अगर इसके आसपास है या आपने इसको झुलसता हुआ देख लिया तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे कि भैया फटाफट, देखिए यहाँ लिखा ना पटापोशियम, यानी फटाफट फटाफट, देखिए पटापोशियम, ऐसा और कोई नाम और कोई ऑप्शन में रहेगा नहीं। तो आप क्या करोगे कि फटाफट इसको कहाँ ले जाओगे? डॉक्टर के पास ले जाओगे, चिकित्सक के पास ले जाओगे, और चिकित्सक इसका फटाफट इलाज कर कर दवाई गोली मेडिसिन देगा या नहीं देगा? भाई ऐसे थोड़ी नहीं बोले कि जाओ मैंने मंत्र दिया या कुछ ऐसा कर दिया तो उसका ठीक हो जाएगी। भाई फटाफट फटाफट इसके इलाज में लग जाएंगे, फिर फटाफट इलाज करने के बाद जो भी उनका होगा फिर मेडिसिन दी जाएगी, और आप मेडिसिन रेगुलर यूज करोगे। जो ये झुलस गया वो मेडिसिन रेगुलर यूज करेगा, वो ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करके याद रख सकते हैं। अब चार ऑप्शन में ये दो नाम रहेंगे तो आपको फटाफट याद आ जाएंगे कि सर ने पढ़ा था कि यार चिकित्सा मेडिसिन आपको याद आ जाना चाहिए। कोई लड़की है ना जो आग की लपटों में झुलस गई थी तो जूलियस याद आ जाएगा, उसको फटाफट हॉस्पिटल ले जाना था और अस्पताल ले जाना था, तो ये फटापोशियम, यानी कि ये सब आपको याद आ जाएगा और उन डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी। इस प्रकार आप मेडिसिन का याद रख सकते हो, पूरे वर्ष भर आपको ये काम आएगा। आने वाली परीक्षाओं में 2022 तक, जब तक दूसरा पुरस्कार की घोषणा नहीं होती है तब तक ये परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो कैसा लगा? बस अच्छा लगा ना वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने 10-20 दोस्तों में शेयर कर देना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले प्राइज, कौन सा किस वाले क्षेत्र में। तो दोस्तों अगला दिया जा रहा है हमारा नोबेल पुरस्कार 2021 ट्रिक के साथ हम पढ़ रहे हैं रसायन। तो रसायन यानी केमिस्ट्री में दिया गया, किस किस को दिया गया। अब दोस्तों देखिए ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों दिया गया इसके लिए तो आपको डिटेल में अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन कभी कभी हमसे सीधे सीधे नाम पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने नाम की ट्रिक बनाई है ना। तो एक दिया गया बेंजामिन लिस्ट को और एक दिया डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन, दोनों को दिया गया रसायन में 2021 के लिए। अब आपको याद कैसे रखें? आप एग्जाम हॉल में बैठे चार ऑप्शन आपको दे दिया, या फिर आजकल तो क्या है कि दोस्तों जैसे स्टेटमेंट दे दिया कि क्या रसायन का 2021 का पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को दिया है, तो दे देगा कि ऑप्शन में दे देगा पहला वाला ऑप्शन कि नहीं इन दोनों को नहीं दिया गया, हाँ इन दोनों को दिया गया, दोनों में से किसी को नहीं दिया गया, दोनों में से एक को दिया गया। इस प्रकार के ऑप्शन अभी आ रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर भी अभी स्मार्टनेस यूज कर रहे हैं। तो अब हमको क्या कि ये पूरा याद होना चाहिए। अगर हमको याद होगा तो हम आसानी से हल कराएंगे, नहीं याद होगा तो कुछ भी नहीं, गलत करके आएंगे। तो कैसे याद रहेगा? बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन, रसायन की बात करें, देखिए एक इमेज दिखाते तो उसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो इमेज देखो, साइंस में हम क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, किससे क्या होता है, किससे क्या बन जाता है। तो ये बेंजामिन बेंजामिन और ये सारी आपको ये दिखा होगा पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या सारी हमारी धातु अधातु अर्ध धातु सभी की क्या ये लिस्ट है, बेंजामिन वगैरह ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? रसायन में। तो देखिए यहाँ पे आ रहा ना बेंजामिन लिस्ट, तो ये देखिए सभी धातु अधातु अधातु सबकी लिस्ट आपको दिख रही है। तो बेंजामिन सब वगैरह, बेंजामिन फ्रैंकलिन, विटामिन, ये सारे के सारे हम कहाँ पढ़ते हैं? रसायन केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं ना। तो बेंजामिन तो आप ऐसे याद आ जाएगा, बेंजामिन लिस्ट। आपको पीरियोडिक टेबल याद आ जाएगी कि यार पूरी की पूरी लिस्ट दी थी, धातु अधातु नॉन मेटल मेटेलिक अर्ध मेटेलिक सिलिकॉन वगैरह सारी की सारी लिस्ट का है ये पीरियोडिक टेबल में। अब इससे क्या होता है दोस्तों, ये जो पीरियोडिक टेबल होती है इसमें जो धातुएं अधातु होती है ना वो सब आपस में क्रिया कर कर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं कर कर नया से नया पदार्थ बना लेती, सब आपस में मिलकर। देखिए यहाँ लिखा ना मेक मिलन, तो मिलकर ये देखिए जैसे कि मैं मान लेता हूं कि ये देखिए सी यानी कार्बन और प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या कर लेती है? ये दोनों मिलकर क्या बना लेती है? CO2। दोनों मिलकर CO2 बनाती कि नहीं बनाती? CO2 एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, कार्बन एक अलग पदार्थ हो गया, ऑक्सीजन एक अलग धातु हो गई। तो देखिए दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? CO2 बना लिया। इसी प्रकार आपने ये हाइड्रोजन ले लिया हमने H, है ना, प्लस O2, तो ये क्या बन जाएगा हमारा HO2, यानी कि इन दोनों ने मिलकर पानी बना दिया। HO2 का मतलब क्या? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं, यानी जल बनाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा H2O। तो ये ऐसे मिलकर क्या है कि नया नया पदार्थ बना लेती हैं। तो देखिए यहाँ लिखा ना मिलन, और यहाँ मेक, मेक का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? मेक का मतलब इंग्लिश में, मेक का मतलब इसका अगर हिंदी आप ट्रांसलेट करोगे तो मेक यानी बनाना। तो ये मिलकर नई नई क्या बना लेती है? नई नई धातुएं बना लेती है, अधातुएं बना लेती है, नए नए पदार्थ बना लेती है। बनाती कि नहीं बनाती है? तो ये सारी पीरियोडिक टेबल जो केमिस्ट्री में सबसे मेन है, बेंजामिन वगैरह ये सारी
लिस्ट है ये, है ना, लिस्ट है ना ये पूरी, जितने की जितनी लिस्ट है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। अब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे ना, ये पीरियोडिक टेबल आपको याद आ जाएगी, ये लिस्ट आपको याद आ जाएगी, बेंजामिन तो ऑलरेडी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, वो याद हो जाएगी, है ना। मैक मिलन को हमको कैसे ये WCB आपको क्या याद रखना, क्या करना आपको WBC से। देखिए यहाँ मैक मिलन और किसी का नाम तो है नहीं, जितने भी मिले ना किसी का भी नाम मैक मिलन नहीं है, किसी के भी नाम में मैक मिलन नहीं आ रहा है, तो ऐसे करके रिलेट करके आप याद कर लोगे। ओके, तो फिर से वही बात है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। मैं बोल रहा हूँ साल भर काम आएगा, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। साल में जितने भी एग्जाम होंगे ना, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तरह SSC, बैंकिंग, रेलवे, किसी स्टेट PCS, स्टेट में MP पुलिस, पुलिस जो भी डिफेंस विफेंस जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, हर एक में इनसे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरे साल तक पूछा जाता है दोस्तों, है ना। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले वाले। तो दोस्तों अगला है हमारा क्या, भौतिकी में जो दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है, शिवकुरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन और जियोर्गियो पारसी। क्या, जियोर्गियो पारसी, ये लिखा है जियोर्गियो पारसी, ठीक है। इन 3 व्यक्तियों को दिया गया 2021 के लिए, दिया गया नहीं मतलब घोषणा की गई, मतलब दिया जाएगा कुल मिलाकर। अब ये देखो इतने भारी भरकम नाम, अटपटे से नाम कैसे याद रहेगा भैया। बहुत आसान ट्रिक के साथ मैं बता रहा हूँ। देखिए इमेज देखिए, और इमेज के माध्यम से आपको क्या है कि इमेज के माध्यम से हम कोई चीज देखते हैं ना, तो लाइफ टाइम तक हमको याद रहती है। तो दोस्तों एक इमेज दिख रही होगी आपको, एक क्लासरूम दिख रहा हो, तो ये क्लास चल रही है हमारी, फिजिक्स की क्लास चल रही है। और दोस्तों फिजिक्स की क्लास में ना आमतौर पर मैंने जितने भी स्टूडेंट, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे उनको देखा है, उनका है ना भौतिकी यानी फिजिक्स में ना पढ़ने में ना, देखिए यहाँ लिखा ना जियो, उनका जिया नहीं लगता, उनका मन नहीं लगता पढ़ने में। किसमें, क्लास में। देखिए यहाँ क्लास लिखा, देखिए तीनों नाम हम रिलेट कर देंगे। तो क्या हुआ कि जो ये फिजिक्स की क्लास चल रही है, तो क्या है कि 99% बच्चों का है ना फिजिक्स है ना दोस्तों, थोड़ा सा क्या अटपटा पड़ता है, थोड़ा सा बच्चों को पढ़ने में, समझने में, रिवीजन करने में है ना थोड़ा सा टाइम लगता है। फिजिक्स इतनी आसानी से जो समझ गया वो लाइफ टाइम याद रखता है, लेकिन फिजिक्स की क्लास में ना थोड़ा सा बच्चों को है ना कम मन लगता है। क्या लगता है, कम मन लगता है, यानी कि जिया, जियो लिखा ना यहाँ, तो उनका जिया कम लगता है। जिया को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मन भी बोलते हैं। तो उनका कम जिया लगता है, उनका कम जिया लगता है किसमें, क्लास में। तो क्या करना चाहिए हमें, है ना, कैसे न कैसे हमारे मन को मनाना चाहिए। देखिए मनाबे, आपको अपने मन को मनाना चाहिए। नहीं पढ़ोगे तो भाई सीधी सी बात है, फिजिक्स आपकी कमजोर हो जाएगी और फेल हो जाओगे। होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे करके हम रिलेट कर लेंगे। देखिए क्लास चल रही, इमेज में आपको क्लास से तो क्लाउस, क्लाउसमैन, हसलमैन ऐसे करके याद रख रहे हैं। क्लाउस, क्लाउस हसलमैन याद आ जाएगा, क्योंकि और कोई नाम ऐसा है नहीं। क्लास किसकी चल रही, फिजिक्स की, बस इतना आपको याद रखना है ना। और क्लास, फिजिक्स की क्लास में क्या नहीं लगता, जिया नहीं लगता है, तो जियो और गियो फारसी, है ना, नहीं लगता, जिया लगता ही नहीं, मन ही नहीं लगता है। तो हमें अपने मन को क्या करना चाहिए, मना लेना चाहिए, मना लेना चाहिए, है ना। नहीं मनाओगे तो क्या होगा, मना लो बे, नहीं तो क्या होगा, फेल हो जाओगे। जाहिर सी बात है, फिजिक्स की तैयारी नहीं होगी तो फेल ही होना ना। जब तैयारी नहीं करोगे तो फेल तो होना निश्चित है। इसलिए अपने जियो को क्लास में लगाओ, फिजिक्स की क्लास में लगाओ, पढ़ो, अच्छे से मनाओ और अच्छे से अच्छे नंबर लाओ और पास हो जाओ। सही बात है ना। तो याद हो रहा ना, तो याद ही तो हो ना हमें। याद के साथ मैंने बोला ना आपको, बड़ी आसान ट्रिक के साथ। ऐसे आप रटना बैठोगे ना, सिव कुरो मुनाबे क्लाउसल असल में जियो गार्गी पारसी ऐसे करके रटोगे ना, मुश्किल से 15-20 दिन बाद फिर भूल जाओगे। ये मेरी गारंटी है। क्योंकि यार हम भी पढ़ाई करवाते हैं और हम खुद भी पढ़ाई करते, तो इतना नॉलेज तो हमको होता है। ओके ना। तो चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले प्राइज पे, किसको क्या दिया गया। दोस्तों अगला हमारा दिया जाता है किसमें, साहित्य में। देखिए साहित्य के लिए भी दे दिया गया है। किसको, एक व्यक्ति को दिया गया इस बार साहित्य में। किसको, उनका नाम है अब्दुल रज़क गुरनाह। क्या नाम है, अब्दुल रज़क गुरनाह। कैसे याद रहेगा, साहित्य अब्दुल रज़क गुरनाह 2021 के लिए। इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा ना, नींद में भी बताओगे, किसी को भी पूछेगा ना, अरे बता भाई उठ के, ओए साहित्य में किसको दिया गया नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए, आप बता दोगे अब्दुल रज़क गुरनाह। कैसे बताओगे, पहले एक इमेज देखो उसके बाद बताओगे आप। तो दोस्तों आपको इमेज दिख रही है, इमेज ये देखो, ये हमारे पुराने ग्रंथ, साहित्य, चाहे किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी धर्म के हो, पढ़ाई करने वाले हमारे सबके ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, है ना। ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ को हम क्या बोलते हैं, साहित्य बोलते हैं ना। तो हमारे साहित्य होते हैं, धार्मिक साहित्य होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उनमें लिखा रहता है एक एक ग्रंथ में, चाहे वो आप किसी भी कास्ट के रहने वाले, किसी भी उससे बिलोंग करते हो, तो क्या उसमें लिखा और होता है कि भैया हर एक ग्रंथ में लेता है कि भैया हर एक गुनाहों की सजा होती है। चाहे आप किसी प्रकार का गुनाह करो, किसी का दिल दुखाओगे, किसी के लिए पाप करोगे, किसी को बुरी नजरों से देखोगे, तो हमारे साहित्य, हमारे ग्रंथ में सब कुछ लिखा है कि हर गुनाह की सजा होती है। लिखा कि नहीं लिखा। ये बात तो अभी हम बड़े हो गए, जब हम ग्रंथ ग्रंथ पढ़ने लगे तब हमको याद आ रही। लेकिन बचपन में यही बातें हमें कौन बताया करते थे, हमारे अब्दुल बताया करते थे, है ना। अब्दुल बताया करते ना, आपके अब्बू आपको बताया करते थे। आपके अब्बू, पिताजी, बात देखिए, अब्बू बोल दो, पिताजी बोल दो, देखिए अलग अलग उसमें बोलना।
हमको तो याद करना है कि हमारे अब्बू बताया करते थे कि भैया जो हमारे साहित्य होते हैं, जो हमारी धार्मिक ग्रंथ होती है, उनमें हर एक गुनाह देखिए गुनाह तो हर एक गुनाहों की सज़ा लिखी हुई है। आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आप वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। ये सारे के सारे गुनाहों की सज़ा कहाँ लिखी है? हमारे ग्रंथों में, हमारे साहित्यों में लिखी, लिखी कि नहीं लिखी? तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। अभी हम बड़े हो गए तो हम साहित्य पढ़ लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए एक ये जो दादाजी है, ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो इनको ये किताब-विताब में यही तो बता रहे हैं कि भैया अब्बू है इनके, ये अब्बू मान लीजिए, ये बता रहे हैं कि हर एक गुनाहों की सज़ा होती है बेटा, इसलिए शुरू से हमको ये पाठ बनाया जाता है कि सही रास्ते पे चलें, सही काम करें, है ना? नेकी का काम करें। इस प्रकार हम साहित्य याद कर सकते हैं। बोलो याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब ऐसा और नाम तो मैंने अभी जितने नाम बताए, क्या ऐसा नाम रिलेट हुआ किसी में? किसी में नहीं हुआ ना। तो इस प्रकार ये इमेज के साथ, ये ट्रिक के साथ हम ये इसको पूरे पता नहीं जब भी आप पढ़ोगे ना आपको ये एग्जाम हॉल में बैठते ही से आपको याद आ जाएगा कि यार सर ने बताया था साहित्य, गुना, अब्दू, अब्बू ये सब याद आ जाएगा आपको, है ना? ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अब चले हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्या है हमारा अगला प्राइज़? तो दोस्तों अगला हमारा दिया गया पीस प्राइज जिसको शांति का बोलते हैं। देखिए शांति का कौन देता है जल्दी से बताओ? नॉर्वे। कौन देता है? नॉर्वे। और बाकी सब किसने दिया? स्वीडन ने। ये मैंने आपको पहली स्लाइड में बता दिया था। तो दो व्यक्तियों को दिया जा रहा है, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। ये दो को दिया जा रहा है। ये समझ लीजिए दोनों आपस में मित्र है, ऐसा समझ सकते हो ना। तो ये दोनों मित्रों को दिया जाए, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। देखिए मित्र भी आ रहा है यहाँ, मित्री। अब हमको कैसे याद रहेगा? अब भैया कैसे याद रहेगा? बड़ी आसान है। देखिए हम मित्रों की आपस में क्या होती है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो इमेज में ये देखिए दो मित्र आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से मार रहे हैं। अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं, कभी-कभी तो हमारी क्लास में कभी-कभी ऐसे झगड़े हो जाते हैं कि एक दूसरे को मारा-पीटी करने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा ना मारिया, तो देखो एक दूसरे को मार रही है, ये एक दूसरे को मार रही है, नीचे इसको पटक दिया, इसको ऊपर बैठ के धनाधन दिया जा रहा है, बोले ऐसा करेगा, वैसा करेगा। और ये दोनों मित्र है, देखिए यहाँ लिखा ना दमित्री, और फिर दोनों में मारा-पीटी हो जाएगी, मन-मुटाव हो जाएगा। तो बताओ फिर इनके बीच में शांति रहेगी क्या? जब दोनों के दोनों लड़ाई झगड़े करेंगे तो इनके बीच में शांति का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आपको क्या सलाह दी जाती है कि क्लासरूम में लड़ाई-वड़ाई मत करा करो यार, आपस में मित्रता रखो, हाँ, थोड़ा बहुत झगड़ लिया करो, लेकिन एक दूसरे को मारा-पीटी मत किया करो और मन-मुटाव तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फिर मान लेना चाहिए। जब मन-मुटाव सब कुछ आपका शांत हो जाएगा, तो फिर आपके मन में शांति हो जाएगी, मेरा अच्छा प्यारा मित्र, मेरा दोस्त, ये वो, चल यार यहाँ चलते हैं, वैसे चलते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो ऐसे करके आप शांति का बेस्ट प्राइस याद कर सकते हो भैया मारिया रेसा और दिमित्री मुरामुटाव को दिया गया, इन दोनों को दिया गया। दोनों दोस्त हैं, आपस में खूब झगड़ते रहते हैं। तो जो झगड़ते रहते हैं बोले यार एक काम करो, तुम कम झगड़ा करो, आप एक काम करो, ये शांति का प्राइज ले लो। तो इनको शांति का प्राइज दे दिया गया। फिर अब ये इन्होंने जब नोबेल पुरस्कार मिल गया, तो अब तो सवाल ही नहीं उठता इनके झगड़ने का। तो अब ये झगड़ा नहीं किया करेंगे। इन दोनों ने मान लिया, हाँ कहा, हाँ सर अगर आप हमको नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं शांति के लिए, तो अब हम कभी नहीं लड़ेंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे। ऐसी इन्होंने कसम खाई है, तो आप भी ऐसी कसम खा लो। ऐसे करके हम तो एक कहानी बता रहे हैं यार, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। अब एक और बचा दोस्तों हमारा अर्थशास्त्र का, जो अभी नहीं दिया जा रहा गया है, 1-2 दिन में दे दिया जाएगा। मैं अपडेट कर दूँगा, आपको वीडियो बना दूँगा या इसके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दूँगा, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अब ये जो मैंने बताया ना, ये पूरे साल आपकी जो भी परीक्षा आएगी उसमें पूछा जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो ना, बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए, इसी प्रकार की पल-पल की अपडेट पाने के लिए। दोस्तों मैं जितना भी कुछ पढ़ाता हूँ ना, जो परीक्षा में पूछा जाता है, मैं सारा का सारा आपको ट्रिक के साथ पढ़ाता हूँ। चाहे एमपी के हो या इंडिया के कहीं के भी आप रहने वाले हो, जिस भी एग्ज़ाम में मैंने क्या किया, अपन ट्रिक के साथ ही पूरे का पूरा आपको पढ़ा दें। तो इसी ट्रिक के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।